देखिए, हम एक ऐसे प्रावधान की बात कर रहे हैं जो खासकर समाज में अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन-सा अपराध है? तो ये है पीछा करना, यानी महिलाओं से संबंधित एक अपराध है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करना कब अपराध माना जाता है? तो अपराध की श्रेणी में कब आता है और इसका प्रावधान कानून में कहाँ दिया गया है? तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, वो आईपीसी बीएनएस की धारा, आईपीसी की धारा तो 354 डी में दिया गया था, 354 डी जो पुराना कानून था इंडियन पेनल कोड, उसकी धारा में दिया गया था। वहीं नए कानून यानी बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 में पीछा करने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का या उससे व्यक्तिगत अनन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला का स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, यानी उसकी इच्छा भी नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है, यानी बार-बार उसकी इच्छा के बिना भी वो उसका विरोध कर रही है, फिर भी उसका पीछा करता है, या स्पर्श करता है, या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है, यानी छूने का प्रयत्न करता है, छूता है, यानी स्पर्श करता है उसकी इच्छा के बिना, या किसी महिला द्वारा किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, यानी कि महिला ईमेल, इंटरनेट यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह जो भी सोशल मीडिया चीज़ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, जो भी हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है जो महिला इनका प्रयोग कर रही है, उसके लिए मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर करना यानी उसको देखना कि उसको उसने कब, उसका लास्ट सीन कब का है, उसका कौन सा लास्ट सीन है, उसने कब ऑनलाइन थी, कब ऑफलाइन थी, ये सारी चीज़ें, कब उसने किसे मेल किया, कब उसे उसके पास कोई मेल आया, कब उसका मैसेज आया, ये सारी चीज़ें, उसका फ़ोन हैक कर दिया, ये सारी चीज़ें, इस तरीके की जो एक्टिविटी है, ये सब देखना भी कि उसका लास्ट सीन क्या है, किसे कब ऑनलाइन था, कितने टाइम ऑनलाइन था, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना भी आई बीएनएस की धारा 78 में जो है अपराध माना गया है। तो ये भी पीछा करने की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखें, पीछा करना मीन्स किसी महिला के व्हाट्सएप लास्ट सीन, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह पर कब वो ऑनलाइन है, कब किसके साथ बात कर रही है, कब क्या कर रही है, ये सब चीजें मॉनिटर करना भी पीछा करने की कैटेगरी में आता है। तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। तो इस तरीके का कार्य भी अपराध की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके की प्रथम दोष सिद्धि के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं पश्चात यानी यही काम एक बार है, वो दोषी साबित हो गया और सजा हो गई, उसके बाद फिर से दोहराता है यही काम, फिर से पीछा करता है उसका, इस तरीके के कार्य करता है कि वो कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, कब उसका लास्ट सीन है, कहाँ क्या है। तो ये सारी चीजें यदि पश्चात यानी दोबारा करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, किसी का लास्ट सीन कब क्या है, कहाँ कौन कब ऑनलाइन है, कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है, कब किसको मेल कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें मॉनिटर करना भी पीछा करना की कैटेगरी में आता है, जो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो बीएनएस की धारा 78 में दंडित किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे से किसी के साथ ऐसा ना करें और इस तरीके का अपराध से बचें। यदि आप इस तरीके का अपराध करते पाए गए तो आईपीसी की धारा 78 में पीछा करने की कैटेगरी के अपराध में आ जाओगे और जो है 3 साल की सजा है और यही काम दोबारा करने पर 5 साल तक का कारावास और जुर्माना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे से किसी का ऐसा पीछा ना करें। तो धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।